नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत पटावरी और मैं पुनीत गुप्ता और स्वागत है आपका सक्सेस की पाठशाला में, जहां हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम क्या कहते हैं और हम क्या सुनते हैं। तो दोस्तों इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था विवेक के साथ और पिछले वीडियो में विवेक ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि आपको गिवर होना होगा अगर आपको कनेक्शंस बनाने हैं, रिलेशनशिप बनाने हैं। तो उस बात को आपका क्या पक्ष है इस विषय में? कैसे गिवर हो सकते हैं और उससे कैसे रिलेशनशिप्स बनेगी? विनीत, इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। और आई हैव रेड समवेयर दैट whosoever you come across with, आप ऐसे मान के चलो आप उसके साथ एक नया बैंक का खाता खोलते हो। अच्छा। जो भी आप उसके साथ अच्छे काम करते हो, जो भी चीज आप उसको देते हो, वो आपके क्रेडिट साइड पे चला जाता है। जो भी आप उसके साथ कुछ गलत करते हो, कुछ ऐसे शब्द बोलते हो जो नहीं बोलने चाहिए, उसको ठेस पहुंचाते हो, वो आपके डेबिट साइड में चला जाता है। एंड द बैलेंसिंग फिगर विच इज लेफ्ट इज द अमाउंट जो आप कभी भी ड्रॉ कर सकते हो। सही है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप किसी के साथ भी रिलेट करो तो हाउ टू बी अ गिवर। आपका क्रेडिट बैलेंस हमेशा आपके डेबिट बैलेंस से ज्यादा कैसे रहे। जब तक आपका क्रेडिट बैलेंस आपके डेबिट बैलेंस से ऊपर रहेगा तब तक वो रिश्ता कायम रहेगा। तब तक वो इंसान आपके साथ ये महसूस करता रहेगा कि नहीं, इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। सही है। और जहां आपने उससे उधारी ज्यादा ले ली, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चित्रगुप्त याद आ गया दोस्तों मुझे, जो कोई एक मूवी देखी थी या कहीं पढ़ा था कि चित्रगुप्त जी हैं जो सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं। तो बहुत बहुत मस्त बात कह दी आपने। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे रिलेशनशिप बनानी है, कस्टमर्स, मेरे वेंडर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, कोई भी हो, एनीवन एंड एवरीवन, तो देना सीखो। करेक्ट। आप देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, आप देना सीखो। अगर आपको कुछ लेना है तो आपको देना आना चाहिए। तो आप बिना कुछ दिए नहीं ले सकते। उदाहरण सहित समझते हैं। वेंडर, राइट? मैं जब भी वेंडर से डील करता हूँ, मैं कह रहा हूँ मतलब मेरे बिजनेसमैन दोस्तों के लिए, कि जब मैं डील कर रहा हूँ तो मुझे लगता है मैं ऊपर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनको बिजनेस दे रहा हूँ, राइट? तो यहाँ रिलेशनशिप क्या है, बहुत बार बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन पाती क्योंकि मैं तो उनसे हमेशा काम निकलवाने के लिए, माल सही समय पे डिलीवर करने के लिए, कम दाम में डिलीवर करने के लिए, तो इस जद्दोजहद में रहता हूँ। अब इसमें लेन देन कहाँ से आएगा, कैसे? मतलब I'll help you out. So first of all, कभी भी किसी रिश्ते के अंदर कोई ऊपर नहीं होता और कोई नीचे नहीं होता। इट्स ऑलवेज अ बराबरी का रिश्ता। अगर आप मुझे कुछ दे रहे हो तो आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, तभी वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो पाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन एक तरफा नहीं होती है। इवन हमें लॉ में भी सिखाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तब होता है जब सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको साइन करके वापस दे देता है। खाली आपके मान लेने से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता। सेम थिंग अप्लाइज फॉर एवरी रिलेशनशिप, एवरी ट्रांजैक्शन। ट्रू। सेकेंड पॉइंट, आपके वेंडर के एग्जाम्पल को आगे लेके आते हैं। अगर आपने वेंडर से कोई भी माल लेने की बात कही तो वेंडर की भी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप टाइम से उसको पैसे दे दोगे। सही है। वेंडर की भी एक्सपेक्टेशंस है कि आप पहले से उसको एक LOI दे दोगे, लेटर ऑफ इंटेंट दे दोगे कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। सही है। अगर आप पहले उसे बता दोगे तो बाद में ये डिस्प्यूट्स कम से कम अराइज होंगे। सो इंटेंशन इज, सबसे पहले आप वेंडर के पास जाओ, उससे पूछो कि तुम्हारा क्रेडिट पीरियड क्या रहता है, परसीव करो, उसको हेल्प करने की कोशिश करो एंड देन सीक करो वो आपको बेस्ट रेट दे, आपको बेस्ट इन टाइम डिलीवरी दे। ट्रस्ट मी, वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड दैट रिलेशनशिप विद योर वेंडर, वो वेंडर सबसे पहले आपको सर्व करेगा। एकदम। तो कहने का मतलब वेंडर को वेंडर या कस्टमर को कस्टमर की तरह देखने की जगह हमें उसे इंसान की तरह देखना। करेक्ट। रेस्पेक्ट, करेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए हमेशा बने रहना है। और आई थिंक दोस्तों ये मैंने कई बार सुना है कि आपके बिजनेस के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वेंडर्स हैं। हमको सबको, कस्टमर को ही सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी है, ये एक मिथ है। मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित चीज़ है कि कस्टमर इज़ किंग, कस्टमर इज़ क्वीन, कस्टमर ही सब कुछ है। बट कस्टमर इंपॉर्टेंट है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एम्प्लॉयज़, आपके वेंडर्स। बिकॉज आप जब उनको रिस्पेक्ट दोगे तो वो शायद आपके कस्टमर्स को और खुश करेंगे। आपके वेंडर्स को जब आप दोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे, उससे आप अपने कस्टमर को हेल्प कर सकते हो। तो ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। तो ये भाग भाग करके देखना बंद करें। कस्टमर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है।
तो दो इंपॉर्टेंट बातें विनीत सर की कन्वर्सेशन से जो निकल के आई, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बी अ विन विन सिचुएशन। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी समझौता हो, चाहे वो कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, यू हैव टू मेक इट अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। Second thing, you have to create a balance. You have to strike a balance between different audiences, different stakeholders you are dealing with. It could be your investors, it could be your employees, it could be your customer. You can't be only centric to one customer or you can't be only centric to employee. You have to strike a balance because अगर कोई भी चीज़ इस पूरे दाल में से मिस होगा तो दाल का मज़ा खराब हो जाएगा। एकदम। और रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे, तो ये जो रिलेशनशिप में जो तड़का है, जो तड़के का मज़ा है, जो आप दाल बोल रहे हैं, दाल में तड़का ये है कि आप हर किसी से पर्सनली भी कुछ हद तक आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका परिवार है तो परिवार में शादियां होगी, अब आपके एम्प्लॉयज़ की शादियां होगी, आपके वेंडर्स के यहाँ कोई पार्टी फंक्शन होंगे, तो आपको एज अ इंडिविजुअल उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, और वो भी एक फैमिली मेम्बर की तरह पूरे दिल से, बिकॉज वो जब आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे इन रिलेशनशिप्स में, तो वो आप में इमोशनली इन्वेस्ट होंगे, राइट। तो आप एक विवेक की बात से ही ये आगे बात चल रही है, तो आप ये बताएं कि 200-250 एम्प्लॉई है मान लीजिए किसी कंपनी में, सैकड़ों वेंडर्स हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, गेस्ट्स हैं, ये कैसे इतना कुछ कैसे मैनेज किया जाए, ये एट स्केल ये रिलेशंस कैसे मैनेज किए जाए, कुछ टिप्स, कुछ क्विक सजेशंस। तो इसमें विवेक की बात से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि सबसे पहले तो काउंट करना हमें बंद कर देना चाहिए। करेक्ट। When we talk about फैमिली में हम कभी काउंट नहीं करते हैं कि आज मेरी फैमिली में 200 लोग हैं, अब मेरी फैमिली में 220 हो गए हैं, करेक्ट। आप कभी भी ऐसे सोचते नहीं हो कि मेरा नंबर बढ़ गया है तो अब मैं कैसे कनेक्ट करूंगा। सेम इज द केस विद योर बिजनेस। डोंट टेक इट एज अ वर्क, डोंट टेक इट एज your professional relationship. Start connecting them on a personal level. और हो सकता है आपको नाम याद ना रहे, हो सकता है आपको सारी बातें वर्बैटिम याद ना रहे, बट उसमें आपको सॉरी फील नहीं करना है। आपको उसमें इंश्योर करना है कि जो कनेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट बात है, जिस चीज के लिए आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, जैसे ब्लड रिलेशनशिप में खून का रिश्ता होता है, ऐसे शायद प्रोफेशनल रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन का रिलेशनशिप होता है, राइट। So probably you can anecdotally use conversation, communication, the work, the orientation as blood of this relationship. True. Which will keep you going. Absolutely, absolutely. So relationships पे चर्चाएं जारी रह सकती है, लेकिन इसे हम यहाँ पे विराम देंगे। बाकी सवाल जो हैं, आपके सवाल जब आएंगे कमेंट्स के अंदर, तब हम उनकी जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपको याद दिला दूं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप तक खबर पहुंच जाए। और उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो। शुक्रिया, धन्यवाद।